السلام علیکم रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज मेरे पास असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल के आखिरी दो शेर हैं साले दौन के। गालिब कहते हैं कि हम मोहित हैं हमारा केश है के रसूम, मिलतें जब मिट गई इज्ज़ाए ईमां हो गई। बेटा, अगर हम देखें तो असदुल्लाह खान गालिब ने जो जुज में कहा, कहते हैं हम मोहित हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। कलमा तैयबा या कलमा शहादत और कलमा तैयबा का यहाँ पर मफ़हूम है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। और साथ उसने कहा हमारा केश है, जो मेरा मसलक है, मेरा तरीका है, वो क्या है? तर्क रसूम। मैं तमाम दुनियावी रसूम को तर्क करता हूँ, मेरा इन रसूम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मिलते जब मिट गई इज्ज़ाए ईमान हो गई। बेटा, यहाँ पर मिल्लत के मिटने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मिल्लतें जब तबाह हो जाएं। मिल्लतों से मुराद जात पात छूत छात नस्ल रंग, जब ये मिट जाते हैं, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत ना रहे, तो फिर ये पुख्ता ईमान का हिस्सा बन जाती है। यही असल में ईमान बन जाता है। तो मैंने मफहूम लिखा, हम तौहीद प्रस्त हैं, अल्लाह को मानने वाले। मेरा मसलक है रसूम से कतई ताल्लुक अख्तियार करना। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ये अरबी अजमी पर, नीले गोरे पीले काले पर, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जब मिलतें अपनी ईमानी बेदारी करती हैं तो पुख्ता ईमान में शामिल हो जाती हैं। तो मिलतों में जब ये बात पैदा हो जाती है, कौमों में, कि ये कश्मीरी है, ये चीचिया वाला है, ये बूसिया वाला है, ये तुर्की वाला है, ये फलां वाला है, ये फलां वाला है, ये गजा वाला है, जब ये मिट जाते हैं तो हम एक मजबूत मुसलमान होते हैं। दरहकीकत गालिब का नुक्ता नजर यहाँ पर पहला तो ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने यहाँ पर कलमा शहादत या कलमा तैयबा का पर मुकम्मल यकीन का जिक्र किया। और बेटा, यहाँ पर मेरा मसलक ये है, मेरा तौर तरीका ये है कि मैं किसी भी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता। और फिर मैं तमाम रसूम को कतई ताल्लुक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इसके पॉइंट क्या है? पहली बात तो बेटा, जो पहली बात लिखी हमने, तौहीद पर की बुनियाद होना। गालिब जो है यहाँ पर मुकम्मल अल्लाह को एक मानता है, उसकी ज़ात और सिफात के तकाज़ों में अल्लाह को एक मानता है। फिर यहाँ पर लिखा कलमा शहादत या कलमा तैयबा पर पुख्ता यकीन रखना कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुकम्मल यकीन है गालिब को कि हमारा केश है, मेरा जो मसलक है, मेरा जो तरीका है, वो मैं किसी भी रस्म रवाज को नहीं मानता। फिर तर्क रसूम, मैं तमाम रसूम से कतई ताल्लुक करता हूँ। फिर एक पैगाम में अमल है, अमल का पैगाम भी यहाँ पर है कि मिलतों को ये जो हैं ज़ात पात छूत छात, फिर हम कहें हम कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तानी है, वो भूसिया का है, वो चीचिया का है, वो गजा का है, वो फ़लस्तीन का है, वो तुर्की का है, वो अरब का है, नहीं। हमें एक मुट्ठी की मानद होना चाहिए, एक जिसद वाहिद की मानद होना चाहिए। और फिर क्या है कि मिलतों के ज़वाल के असबाब का भी जिक्र है कि मिलतों के ज़वाल के असबाब क्या है। पहले तो हम मोहित के तौर तरीके पर कि हमें एक अल्लाह को मानना चाहिए, उसके रसूल को एक मानना चाहिए, कुरान पर यकीन रखना चाहिए, और तभी तो हमारी कामयाबी मुमकिन है। यहाँ पर इस नुक्ते नज़र से मैंने बात की है कि अल्लाह एक है। मेरा मसलक ये है कि मैं रसूम से कतई ताल्लुक अख्तियार करता हूँ। मिलतें जब मिट गई, बेटा, मिलतों के मिटने से मुराद यहाँ पर मैंने कहा कि ज़ात छूत नस्लों से निकलना पड़ेगा, कौमों से निकलना पड़ेगा, सिंधी बलोची पंजाबी से निकलना पड़ेगा। मैं वैसे अवर आल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मिलतें मिटने से मुराद है कि हमें अपना एक इस्लाम के झंडे तले आना पड़ेगा। हमारा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए। फिर ये ईमान की पुख्तगी है, ये ईमान का हिस्सा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कामिल यकीन रखेंगे तो फिर आप कोई सिंधी बलोची पंजाबी तुर्की का नहीं है, सिंध का नहीं है, बलोचिस्तान का नहीं है, दुनिया के किसी को नहीं, यानी कि आप एक मुसलमान हैं। एक मुसलमान अपनी पहचान करेंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए मजबूत होगा।
اگلا جو شعر ہے، رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ تو غالب نے کہا کہ رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے۔ بیٹا جب انسان کے اوپر مسلسل اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، اور پھر نالا فریاد آہ زاری آپ سے جو ہو سکا سو کر دیکھا، رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ جب انسان علم، دکھ، پریشانی مسلسل اس کی زندگی کا حصہ بنی رہے تو پھر غم نہیں رہتا، غم زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس غم سے انسان بے بس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، چونکہ روزانہ کے غم ایک زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی مصیبتیں میں نے دیکھی کہ اب مجھے مصیبت ہی نہیں ہے، اب میرے لیے مصیبت آسان ہو گئی ہے۔ یعنی بہت مختصر بات کرنی ہے، جب انسان مسلسل رنج و علم کا عادی ہو جائے تو مزید غم بے اثر ہو جاتے ہیں، کہ آپ پر مسلسل اگر غموں کا انبار ہے، بہت سارے نت نئے انداز سے آپ کو غم ملتے ہیں، تو غم پھر نہیں رہتا، غم کا بندہ عادی ہو جاتا ہے اور وہ غم بے اثر ہو جاتے ہیں۔ غالب کو نت نئے غم ملے ہیں۔ غالب شعر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غالب کہتا ہے کہ میری زندگی کا یہ حصہ بنے، روز روز نیا غم جو ہے، نئی مصیبت، نیا علم میری زندگی کا حصہ بن رہا ہے۔ پھر ہم نے کہا غالب کو غم جانا کے ساتھ غم دوران کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ پھر مسلسل غم انسان کو مضبوط اور عادی بنا دیتے ہیں، پھر وہ غم محسوس نہیں ہوتا۔ ایک رلا ہوا بچہ دیکھیں آپ، وہ روزانہ کی مصیبتوں سے دو چار رہتا ہے تو پھر اس کو وہ غم محسوس نہیں ہوتے۔ غالب کا برداشت کا مادہ انتہائی زیادہ ہے، یعنی کہ وہ برداشت کرنے کا ہوگر ہو چکا ہے، اس کو اب غم بے اثر ہو چکے ہیں، وہ غموں کو غم تصور نہیں کرتا۔ یہ باتیں تھی ہمارے پاس۔ پھر شعر کا ہند دینا کافی ہوتا ہے بچوں کو، تو یہ دونوں شعر میں نے بیٹھے لکھے تھے۔ اوکے بس سلام۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو اس طرح پراپر کام ہو نہیں رہا، چلو انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔